सिंहिका ने उस बालक को देखा तो ममता उमड़ आई। उसने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी। एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य सिंहिका के घर आए। उन्होंने उस बालक को देखा और पूछा, यह कौन है? सिंहिका ने सारी कथा सुना दी। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं रावण का पुत्र है। इसका नाम होगा अहिरावण। सर्पों के समान वेग और विषधारी शक्ति वाला नाम पाकर बालक गर्व से भर उठा। उसने सिंहिका के चरण छुए और तप करने निकल पड़ा। वह वन में गया जहाँ महामाया देवी का प्राचीन मंदिर था। वहीं बैठकर उसने 14,000 वर्ष तक कठोर तप किया। अंततः देवी महामाया प्रकट हुई और बोली, बेटा तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मांग वरदान। अहिरावण बोला, माता मैं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनूं। कोई देव या असुर मुझे पराजित न कर सके और एक दिन मेरे पिता रावण को मेरी आवश्यकता पड़े। देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, पर याद रखना एक वानर है जो मेरे भी अधीन नहीं। यदि तू उससे शत्रुता करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित होगी। अहिरावण मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि उसके जैसे तपस्वी को कोई हरा नहीं सकता। वरदान पाकर अहिरावण अद्वितीय शक्ति से भर गया। उसने पाताल लोक में जाकर राज किया। वहाँ उसका विवाह नागराज की पुत्री नागसेना से हुआ। अब वह पाताल का सम्राट बन चुका था। मायाजाल, तंत्र और सम्मोहन का अद्वितीय ज्ञाता। सदियां बीत गईं। ऊपर त्रेता युग में रामायण का युद्ध चल रहा था। रावण की हार निश्चित थी। रावण पाताल लोक पहुंचा और अहिरावण से बोला, पुत्र, लंका संकट में है। राम और लक्ष्मण ने मेरे सारे वीरों का वध कर दिया है। अब केवल तू ही इस युद्ध को पलट सकता है। अहिरावण ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, जब मैं जन्मा था तब तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ दिया। आज जब तुम संकट में हो तब तुम्हें मेरी शक्ति की याद आ रही है। नहीं पिता, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। रावण ने चतुराई से कहा, राम और लक्ष्मण अत्यंत तेजस्वी हैं। यदि तू उन्हें देवी महामाया को बलि चढ़ा दे तो तुझे अमृतत्व मिल सकता है। देख ले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह सुनकर अहिरावण की महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें पाताल लोक ले जाकर बलि चढ़ाऊंगा और अमरता को प्राप्त करूंगा। उधर युद्ध के अगले दिन रात आई। शिविर शांत था। राम, लक्ष्मण और सारी वानर सेना गहरी नींद में थी। हनुमान जी ने सतर्कता से अपने दैवी कवच बना रखे थे। उन्होंने अपनी पूंछ फैलाकर चारों ओर एक दीवार सी खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी भीतर न आ सके। अहिरावण पाताल से निकला और छाया बनकर आया, पर हनुमान जी के रहते भीतर प्रवेश असंभव था। तब उसने विभीषण का रूप धारण किया। वह हनुमान जी के पास आया और बोला, भ्राता, मैं समुद्र तट पर स्नान कर आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। हनुमान जी ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वह विभीषण का ही रूप था। उन्होंने पूंछ हटाई